तो वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था और वर्तमान में है 6 प्रकार का अधिकार है। ठीक है, और आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य का। मूल संविधान में कितने प्रावधान था मौलिक कर्तव्यों का? नहीं था। अच्छा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 0 थी और आगे चल के जो है केवें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 को जोड़ा गया है। सबसे पहले 10 को जोड़ा गया है और आगे बताना मौलिक कर्तव्यों को जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और आगे ये भी बताना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है कुल कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी? तो 8 का सिफारिश किया गया था और आगे जोड़ते समय जो है 10 जोड़ा गया और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिससे शिक्षा का अधिकार को जो है जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, चलिए आगे की बात यदि करते हैं। बताइएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य? केरल का। ठीक है, बताइएगा डॉक्टर कनक रेहले का संबंध किस नृत्य से? ये था मोहिनीअट्टम से ही था और जिनका निधन जो है 22 फरवरी 2023 को ही हो गया है। ठीक है, 22 फरवरी यानी 2023 में इनका निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक कुल मिला के यही पूछा जा रहा था कि मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किससे है, तो किस राज्य से है? केरल से है। मोहिनीअट्टम केरल से है और इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार में जैसे देता है डॉक्टर कनक रेहले का भी संबंध किस नृत्य से था? मोहिनीअट्टम से ही था। सही है, आगे आपको बताना है आपातकाल के दौरान जो है किस किस अनुच्छेद को छोड़कर जो है बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताना है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम से होता है। किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से हो जाएगा। आगे बताना वसीम जाफर का संबंध किस क्रिकेटर है? वसीम जाफर। सही है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकार से। राजा रवि वर्मा क्या हो जाएंगे? चित्रकार हो जाएंगे। आगे बताना राहुल गांधी का संबंध किससे था? राजनीतिज्ञ थे ये। सही है। आगे आपको बताना है राजा रवि वर्मा जो है इनका संबंध किस राज्य से था? केरल से था। बिल्कुल सही बोल रहे। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से था? केरल। और केरल के त्रावणकोर से संबंधित थे ये और वहाँ के महान चित्रकार थे ये। नेपाल की मुद्रा बताए क्या है? ठीक है, रुपया हो जाए, रुपया ही हो जाएगा। और आगे बताना टका किस देश का मुद्रा? बांग्लादेश का। जो है भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम हो जाएगा। नगुल ट्रम भूटान का राजधानी भूटान का थिम्पू मुद्रा नगुल ट्रम। आगे बताना डॉलर किसका? अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना है विश्व में जो है सबसे लोकप्रिय और अधिक प्रयोग में आने वाली मुद्रा कौन सी है? तो डॉलर ही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय और जो है जो प्रयोग में अधिक प्रयोग में लाए जाने वाली मुद्रा डॉलर हो जाएगा। आगे बताना है सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। सही है। आगे ये बताना आपको उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नहीं, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से। ठीक है, सरोद से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है। और आगे यदि हम बात करते पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। सितार वादक और सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। सही है। आगे आपको बताना है आदित्य L1 ये किसका जो है? हाँ वही है, सूर्य के लिए जो है छोड़ा गया था और यह जो है किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। सही है। आगे आपको बताना है पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के किस नगर में हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। फ्लोरेंस नगर में हुआ था इटली। आगे बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। बिल्कुल सही है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जुलाई। और फ्रांसीसी क्रांति जो है किस तिथि को हुआ था? 14 जुलाई 1789। इसलिए जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को? 14 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है देश स्वतंत्रता के यानी स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण जो है किस क्रांति से संबंधित है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का जो है किस आंदोलन से किस क्रांति का, ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इसका गठन किया गया था। स्वाधीनता का पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का स्थापना कब किया गया था? अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति से संबंधित था। आगे बताना है पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है? भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय का, और इटली में जो है पुनर्जागरण दांते को माना जाता है। ठीक है, ठीक। आगे आपको बताना है फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल हो जाएगा, सही है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी जो बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ, मनीला। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, आगे बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 20। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। ठीक है, 9 वर्षों का होता है। अगले बताना WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा हो जाएगा, सही है। और विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम ना, FAO। ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विश्व कृषि संगठन एवं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम हो जाएगा। आगे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC हो जाएगा, वाशिंगटन DC। बताना हमारे कान पर जो है ध्वनि का प्रवाह कितने सेकंड तक? 1/10 सेकंड तक रहता है, सही है। आगे आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था, सही है। आगे आपको बताना है श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से हो जाएगा। श्वेतलिंग कप जो है ये पुरुषों का विश्व कप होता है। टेबल टेनिस का पुरुषों का विश्व कप होता है, श्वेतलिंग कप होता है, सही है। बेटन कप का संबंध बताइए किससे है? बेटन कप का संबंध हॉकी हो जाएगा, सही है। रंगास्वामी कप का संबंध बताइएगा, हॉकी से ही हो जाएगा। आगा खां कप का संबंध बताइएगा, हॉकी से ही हो जाएगा, सही। बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? बेगम रसूल ट्रॉफी, ये भी हॉकी से ही हो जाएगा, सही है। और आगे बताना लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से ही हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध क्या हो जाएगा? हॉकी से। बताना आगे मर्डेका ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से हो जाएगा। सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल से ही हो जाएगा, सही है। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको क्या संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। सॉकर कप का संबंध किससे हो जाएगा? यानी सॉकर कप किस खेल का पुराना नाम था? फुटबॉल का ही पुराना नाम था, ठीक है। और एक है कोपा कप का संबंध किससे है? ये भी फुटबॉल से ही है। फुटबॉल को पकड़ने के लिए कोप लगाना पड़ता है ना, ध्यान रखिए। कोपा कप का संबंध है फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है।